हेलो व्हाट्सअप पीपल, दिस इज प्रतीक शर्मा। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा और थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर कर दूं। जितनी भी लोगों की क्वेरीज होती है ट्रैवल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग वो सब इस वीडियो में सॉल्व हो जाए। क्योंकि चक्कर क्या है कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं जिनको मैंने रेफर करा, मैंने कहा देखिए क्या पॉइंट्स ये लोग मिस कर रहे हैं, उसमें कई पॉइंट्स को घुमा फिरा के बताया गया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कुछ ईजी पॉइंट्स हैं, कुछ सिर्फ किसी स्पेसिफिक एक दो पॉइंट को इलैबोरेट कर दिया गया, बट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में कहीं पर भी नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे आप उसको ले सकते हैं, उसके अलावा क्या क्या उसके लिए प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, उसके अलावा क्यों लेना चाहिए और क्यों ये एक एसेंशियल बन जाता है अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। और मैं इसको बड़ा क्रिस्प रखूंगा, एक पॉइंट को लंबा इलैबोरेट नहीं करूंगा, पर सारे पॉइंट्स इसी वीडियो में डालूंगा ताकि आप लोग की जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर वो आज आप लोग को मिल जाए। तो बने रहिए। सो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम ट्रैवल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग डिटेल में बात करने वाले हैं और सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के एंगल से मैं बात नहीं करूंगा, मैं सारे एंगल्स को इंकॉर्पोरेट करूंगा इस वीडियो के अंदर ताकि आपको कोई भी एम्बिग्विटीज फर्दर ना रह जाए। जब मैं YouTube पे वीडियोस देखता तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ हाफ इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है, फुल इन्फॉर्मेशन किसी भी यूट्यूबर ने शेयर नहीं करी। कोई भी ढंग से समझा नहीं पा रहा ट्रैवल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कितनी चीजें कवर होती हैं। सिर्फ एक हॉस्पिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लोग समझा के रह जाते हैं। तो आज अपन सारे एंगल्स को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर और शुरुआत करते हैं कि जैसे जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो देखिए कुछ कंट्रीज में कंपलसरी होता है, कुछ में नहीं होता है। कंपलसरी जिन कंट्रीज में होता है वो होता है आपका यूएई, सिंगापुर, बाली एक्सेट्रा, कुछ में नहीं भी होता है। अब इसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने की होती है। जैसे पहला चीज है आपका जो ध्यान रखने का है कि जो आप पॉलिसी ले रहे हैं वो आपके कंट्रीज में आप जहां घूमने जा रहे हैं उसको कवर करे। कई बार कुछ लोग पॉलिसीज ले लेते हैं और मल्टीपल कंट्रीज जाते हैं जिसमें से एक दो कंट्री उस पॉलिसी में लिखा होता है कि कवर नहीं होंगी, तो वहां आपको दिक्कत आ सकती है। तो बहुत ध्यान से चूज करें आप कौन सी पॉलिसी चूज कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं पॉइंट बोलना चाहता हूं कि लोग सिर्फ स्टार्ट डेट ऑफ द ट्रिप से लेके एंड जो डे होता है ट्रिप का सिर्फ उस तक के लिए पॉलिसी लेते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई जेन्युइनली बिलीव कि आपको मिनिमम एंड डेट के बाद से जो जिस दिन आपका ट्रिप खत्म हो रहा है अगले 10 दिन तक की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। और मैं भी ऐसी लेता हूं क्योंकि हो सकता है कि लास्ट के दिन आप फिसल जाएं, गिर जाए, कुछ हो जाए और आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो उस केस में अगले 10 दिन तक अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क में अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपका वो भी कवर हो जाए। तो सिर्फ ट्रिप के दौरान में एटलीस्ट 10 डेज तक का लेके चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चीज जो है जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 50,000 यूएसडी तक का तो होना ही चाहिए। उसमें कोविड के रिगार्डिंग भी सारे प्रोटोकॉल जो है वो कवर होने चाहिए। कोविड मतलब कवर होना चाहिए कि अगर आपको कहीं हॉस्पिटल जाना पड़े, कुछ दिक्कत हो जाए कोविड के रिगार्डिंग तो वो भी कवर हो जाए। क्योंकि आप बाहर का हेल्थ केयर बहुत महंगा है, बहुत एक्सट्रीमली महंगा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत मतलब ध्यान से आप जितनी भी चीज़ें वो कवर करके चलें। उसके अलावा जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 50,000 यूएसडी का होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको पॉइंट और बताना चाहूँगा, जो मैं सारे पॉइंट लिख के बैठा हूँ और ये मेरी कई समय की रिसर्च है, मेरी और मेरी वाइफ की, कि पे अटेंशन टू द डिडक्टेबल अमाउंट। इट इज़ यूजुअली 50 यूएसडी और 100 यूएसडी। कई बार इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं कि भैया पहले आप 50 यूएसडी या 100 यूएसडी तक का तो खर्चा कर लो, फिर हम आएंगे सीन में आपको बचाने के लिए। तो आप ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें डिडक्टेबल अमाउंट हो ही ना, मतलब पहले दिन से ही इंश्योरेंस वाले जो हों वो आपको बचाने के लिए आ जाए। आपको 50 यूएसडी 100 यूएसडी तक का पहले खर्चा ना करना हो, शुरुआत से ही सब कुछ आपका कवर हो। उसके अलावा देखिए, ऑलवेज टेक अ लिस्ट ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल्स फ्रॉम योर इंश्योरेंस एजेंट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रिप। तो देखिए कुछ जगह तो ऐसा होता है कि आपको जो कैशलेस हॉस्पिटल्स होते हैं किसी कंट्री के अंदर, और मतलब एक ही कंट्री में कुछ हॉस्पिटल्स तो होते हैं कैशलेस फैसिलिटी पे काम करते हैं, कुछ कैश पे काम करते हैं। तो अब इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं डिटेल में कवर करना चाह रहा हूं थोड़ा सा। तो देखिए, आपका जो इंश्योरेंस पैनल होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कैशलेस फैसिलिटी होती है और किसमें नहीं है। तो जैसे टाटा एआईजी होती है,
उसके अलावा केयर हेल्थ होते हैं, तो इन सब पे लिखा होता है कि आपके शहर के अंदर कौन कौन से जो हॉस्पिटल्स हैं वो कैशलेस फैसिलिटी के अंदर आते हैं। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट समझने वाले हैं कि एक तो होता है कि आप हॉस्पिटल गए और आपने सीधे सीधे मतलब अपना कार्ड दिखाया और आप एडमिट हो गए। एक जगह होता है कि आपको पहले कैश पे करना पड़ा, उसके बाद कई समय के बाद जाके आपको वो रिम्बर्समेंट मिलता है। तो कैशलेस फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। आपका जो इंश्योरेंस प्लान है वो उसमें आप पता करके जाइए कि भैया आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में ऐसे कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के पैनल पे जो कि कैशलेस बेसिस पे काम करते हैं। क्योंकि जब आपको कोई बीमारी होती है तो उस समय पे बहुत टफ हो जाता है ये देखना कि पैसे को अरेंजमेंट कैसे करें, और आप हो सकता है बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं भी हो। तो ये जो पॉइंट है इसको आप बहुत ध्यान से मतलब नोट करिएगा और सुनिएगा, जो मैंने समझाया इसको समझिएगा और अपने ट्रैवल एजेंट से भी डिस्कस करिएगा कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और, इंश्योरेंस अमाउंट जो होता है वो यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन के 24 आवर्स के बाद से शुरू होता है। तो इसको पॉइंट को भी अपन अब डिटेल में एक बार समझते हैं कि मैं इसके रिगार्डिंग आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इस पे हम बात करते हैं कि देखिए पॉलिसी टू पॉलिसी मतलब डिपेंड करता है कि आपका मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन वो कितना होना चाहिए। यूजुअली जो पॉलिसीज होती हैं वो आपको ये कहती हैं कि आपका जो मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन टाइम होना चाहिए वो 24 आवर्स होना चाहिए। जैसे अगर आप, जो मैं यूजुअल बात कर रहा हूँ, जो पॉलिसीज जैसे अगर अपन 100% लेके चले तो 80-90% जो पॉलिसी होती हैं वो ये कहती हैं कि भैया आप 7-8 घंटे एडमिट होंगे तो हम उसका पेमेंट नहीं देंगे, 24 आवर्स का मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद पेमेंट देंगे। तो यूजुअली यही रहता है। तो आप ये भी ध्यान रख के चलिए कि आपकी पॉलिसी जो टाइम फ्रेम है वो क्या लेकर चलती है। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान होना चाहिए। आप बहुत ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ें कि भाई आपका मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कितने समय का होना चाहिए पॉलिसी के अंदर। सो गाइस, अब तक अपन ने बात करी हॉस्पिटलाइजेशन के एंगल से। अब मैं बात करता हूं जहां लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इनफैक्ट मैंने कई दोस्तों से बात करी उनको भी नहीं है कि भाई ये एंगल्स भी कवर होते हैं। तो देखिए अब कुछ अदर एंगल्स पर अपन बात करते हैं। सबसे पहला है ट्रिप कैंसिलेशन। तो अगर आपने ट्रिप कैंसिल कर दिया तो उस केस में कैसे आपकी पॉलिसी आपको बचाएगी, इस पे बात करते हैं। तो देखिए जब आपका कोई नॉन रिफंडेबल जो आपने बुकिंग करा रखी है और वो आपने कैंसिल कर दी, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास पॉलिसी है तो आपको सारे पैसे मतलब वो ईजिली दे देंगे आपको। उसमें वो पूरा वेरीफाई करते हैं कि जो आपने ट्रिप कैंसिल करा है वो वैलिड रीजन से होना चाहिए। वो पॉलिसीज में मेंशन भी होता है, जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, आप बीमार पड़ गए, घर में डेथ हो गई, तो इन कंडीशंस पे तो कवर हो जाएगा। पर आपने यही सोचा कि नहीं भाई नहीं जाना है, सिर्फ ऐसे ही मूड में आगे नहीं जाना है, तो ये कंडीशंस पे आपको आपकी पॉलिसी कवर नहीं करेगी। तो जेन्युइन कंडीशन होनी चाहिए, जैसे डेथ, एक्सीडेंट, कोई बीमारी हो गई आपको, तो ये कवर आपका हो जाएगा। दूसरा है ट्रिप का जो डिले होता है। कई बार जैसे आपने देखा होगा कि फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं। मेरे साथ तो कई बार हुई है, सिंगापुर में तो एक बार 2-3 बार हुई थी एयर इंडिया से। तो इन चीज़ों में क्या होता है, उस समय हम जब सिंगापुर गए थे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो हम अपनी बुआ के पास रुकने गए थे। तो जब 3 बार कैंसिल हुई थी और 6 दिन के बाद अगली फ्लाइट मिलने वाली थी, तो हमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई क्योंकि हम अपनी बुआ के घर में रह रहे थे। पर सोचिए अगर आप कहीं होटल में रह रहे हो तो आप सिंगापुर जैसी जगह में तो लुट पिट जाएंगे। इतना महंगे होटल्स, इतना महंगा खाना कि आप तो लुट पिट जाएंगे। या डिले हो गई, चलो 2 दिन से भी हो गई, मैं तो कह रहा हूं, तो भी 2 दिन रखना बहुत बहुत महंगा मतलब आपको पड़ जाएगा सिंगापुर जैसी जगह में। तो उस केस में क्या होता है कि हर पॉलिसी का टाइम होता है कि कुछ तो कहती है 4 घंटे के बाद डिले अगर हो गया तो उसके बाद कर देंगे आपको, कुछ होते हैं कि भाई 6, कुछ होती है 12 घंटे के बाद आपको पॉलिसी आपको कवर कर देगी। कहने वाली बात यह है कि आप अपनी पॉलिसी में बहुत ध्यान से पढ़िए कि कितने समय की डिले के बाद जो है आपको आपका मतलब जो पॉलिसी वो कवर करना शुरू करेगी। तो ये भी पॉलिसी में मेंशन होता है। जो नेक्स्ट है वो होता है कनेक्टिंग फ्लाइट्स। अब कई बार इसमें लोग क्या करते हैं, अपने आप ही बहुत नेक टू नेक चलते हैं कि भैया यहाँ फ्लाइट्स तो सही टाइम पे चल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, तो हम कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच में कई बार लोग गैप ही नहीं रखते। तो आप ध्यान रखिए कि मिनिमम गैप जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3 आवर्स का कनेक्टिंग फ्लाइट्स के बीच में, तभी आपकी पॉलिसी आपको कवर करेगी। नेक टू नेक ना चले कि सिर्फ 1 घंटे का गैप है और दूसरी फ्लाइट छूट गई, तो उस केस में आपको आपकी पॉलिसी कवर बिल्कुल भी नहीं करेगी।
सो गाइस कुछ और पॉइंट्स भी मैं आपको समझना चाहूंगा, जैसे कि हाईजैकिंग बेनिफिट्स होते हैं वो कुछ में होते हैं पॉलिसीज में, कुछ में नहीं होते। उसके अलावा बैगेज लॉस आपका कवर हो जाता है मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज के अंदर। उसके अलावा लॉस ऑफ पासपोर्ट, तो देखिए ये आपका पॉलिसीज में कवर होता है, पर अगर किसी कंट्री की अथॉरिटीज ने आपका जो पासपोर्ट है वो ले लिया है तो उस केस में कवर नहीं होगा। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आप खो देते हैं, चोरी हो जाता है, तो वहां आपका कंपनसेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है डेंटल ट्रीटमेंट। तो देखिए जो डेंटल ट्रीटमेंट है आपको पता है वैसे ही बहुत महंगा होता है, दुनिया भर में महंगा होता है, लोग लुट पिट जाते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि ओनली फॉर अनएक्सपेक्टेड डेंटल इमरजेंसीज के जो कंडीशंस होती हैं उसी में आपको ये चीज़ कवर मिलती है। अगर आपका कोई पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको कवर नहीं इंश्योरेंस कवर में नहीं आपका कवर होता है। उसके अलावा मेडिकल आपका होता है इवैक्यूएशन, जैसे कि सपोज आप किसी कंट्री में हैं और आपका कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ यहाँ पर नहीं हो पा रहा, तो आपको आपकी होम कंट्री में भेजा जा रहा है, किसी और कंट्री में भेजा जा रहा है, तो वो भी चीज़ कवर होती है। उसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बस पानी पीने के बाद। अब मैंने पानी पी लिया तो हम आगे के पॉइंट से बात करते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे पहला नहीं, मैं कई पॉइंट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपस से, तो बता रहा हूँ कि एक होता है कंपैशनेट विजिट। अब आप सोलो ट्रैवलर हैं और आपको कुछ हो गया किसी कंट्री में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पॉलिसी के अंदर इस पॉइंट को भी इंक्लूड कराइए कि अगर आप सपोज गिरगिरा गए, कुछ लग गई और आप चाहते हैं कि कोई आपका फैमिली मेंबर उस कंट्री में आके विजिट करे, तो वो एक्सपेंसेस भी जो होते हैं वो कवर हो जाए पॉलिसी के अंदर। तो मैं आपको कहूँगा कि आप कंपैशनेट विजिट का पॉइंट जरूर अपने एजेंट से बात करिए, क्योंकि आजकल बहुत लोग सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो, देखो होने कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो आप कोशिश ही करिए कि इस पॉइंट पर बैठ गए ताकि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एटलीस्ट आ पाएँ, खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कवर के थ्रू आपको मिल जाए, दिक्कत नहीं आए आपको आगे जाकर। तो इस पॉइंट का अब मैंने पानी पी लिया तो हम आगे के पॉइंट से बात करते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे पहला नहीं, मैं कई पॉइंट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपस से, तो बता रहा हूँ कि एक होता है कंपैशनेट विजिट। अब आप सोलो ट्रैवलर हैं और आपको कुछ हो गया किसी कंट्री में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पॉलिसी के अंदर इस पॉइंट को भी इंक्लूड कराइए कि अगर आप सपोज गिरगिरा गए, कुछ लग गई और आप चाहते हैं कि कोई आपका फैमिली मेंबर उस कंट्री में आके विजिट करे, तो वो एक्सपेंसेस भी जो होते हैं वो कवर हो जाए पॉलिसी के अंदर। तो मैं आपको कहूँगा कि आप कंपैशनेट विजिट का पॉइंट जरूर अपने एजेंट से बात करिए, क्योंकि आजकल बहुत लोग सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो, देखो होने कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो आप कोशिश ही करिए कि इस पॉइंट पर बैठ गए ताकि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एटलीस्ट आ पाएँ, खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कवर के थ्रू आपको मिल जाए, दिक्कत नहीं आए आपको आगे जाकर। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। गॉड फॉरबिड कि आपके किसी अपने की डेथ हो गई, तो उस केस में कई बार बॉडी को अपने होम कंट्री में भेजना होता है, तो उसका खर्चा बहुत बेयर करना पड़ता है उनके आसपास वाले लोगों को। तो पहली बात तो भगवान करे ऐसा नहीं हो किसी के साथ भी, पर अगर हो ही गया है तो इस पॉइंट को भी आप ज़रूर इंक्लूड अगर करिए, क्योंकि देखिए बहुत खर्चे हो जाते हैं उस पॉइंट पे। प्रैक्टिकल साइड को भी आदमी को ध्यान रखना चाहिए, और आई होप किसी को ऐसा कुछ ना हो, बट अगर हो जाए तो इस पॉइंट को भी आप ज़रूर से एक बार लेके चलें। सो गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है होम बर्गलरी इंश्योरेंस। इसका मतलब ये होता है कि शुड बी टेकन इफ यू आर लिविंग योर होम अलोन। तो कई बार आपके घर में चोरी भी हो सकती है, तो इसका भी आप एक पॉइंट जरूर ऐड कराइए। देखिए अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं एंड स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ पर अधिकतर जो लोग होते हैं वो अकेले रह रहे होते हैं, तो घर अकेला छूट जाता है। सो इन दैट केस आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू गाइज टू इनकॉर्पोरेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी कि अगर आप घर अकेला छोड़ के जा रहे हैं तो उसमें अगर चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उस केस में भी आपकी जो पॉलिसी है उसको कवर कर दें। अब देखिए बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, यार ये सब तो आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है ना, बट मुझसे भी पूछते हैं पर यार इसको अवेल कैसे करें ये तो बता दो, क्योंकि ये समझ में नहीं आता। सब इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, तो देखिए उसके मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले आपकी जो पॉलिसी आप जो लेंगे उसमें लोकल नंबर्स मेंशन होते हैं। जैसे जब हमने थाईलैंड की ली थी तो उसमें लोकल नंबर्स मेंशन थे कि भाई इंडियन को आप कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को फ़ोन लगा सकते हो जिससे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। और हमारे केस में जो इंश्योरेंस एजेंट था वो था पॉलिसी बाजार, तो हम उनको कांटेक्ट करते अगर कुछ होता, ऑल्दो में ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है कि भैया आपने कौन सी ली, तो हमने जो ली वो ली थी
निवा ब्यूपा। और इसके पीछे देखिए मैं आपको वैसा बताऊं, जो अच्छी पॉलिसीज है टाटा AIG की हो गई, ये हो गई केयर हेल्थ हो गई, इन सब के अंदर मेजॉरिटी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। बट हमें जो प्राइस पॉइंट को देखते हुए और जिसमें सबसे कम डिडक्टिबल्स थे वो हमें निवा ब्यूपा लगी, हमने सोचा कि हम यही लेंगे और यही मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। देखिए मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो के अंदर मैं हर एक पॉइंट को क्रिस्प रखूं और जिन पॉइंट्स पे मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था, मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ी, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को मैंने आपको बहुत इलेबोरेट करके समझाया। उसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनली कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग या जिन कंट्रीज को या हम इंडिया में जैसे विजिट कर चुके कुछ आपको हमसे इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आपको मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम हैंडल 2 रखूंगा, एक मेरी कंपनी का और एक मेरा खुद का। उसमें आप जाके मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपने क्यों ऑफ कर रखे हैं, तो देखिए एक मेरा मानना यह है कि हमें एक साधन चाहिए कनेक्ट करने के लिए, वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं एक्टिव रहता हूं, दोनों में आप डाल दूंगा हैंडल्स, तो आप जहां भी पूछेंगे मैं आपको जल्द से जल्द उसका आंसर दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में कई बार लोग क्या करते हैं, देखिए मैं भी इंसान हूं, कुछ गलतियां मेरे से भी हो सकती है, मैं कोई बचपन से पैदा नहीं हुआ था यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए, तो कई बार लोग गलत सलत कमेंट्स लिखते हैं, ये नहीं सोचते कि दूसरों को कैसा फील होगा। तो इसलिए मैं आपको ये जानबूझ के ये चीज़ ऐड कर रहा हूं कि अगर आपको कोई भी अभी भी क्वेरीज हैं तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मुझसे बात कर सकते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू गाइस कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। टाइम रखकर आप मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल्स के ऊपर। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो करें। देखिए कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ हम घूमने जाते हैं, हम यूट्यूब पे कवर नहीं कर पाते हैं, बट इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा हम कहाँ घूम रहे हैं, तो हम वहाँ के क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। और इस साल के एंड में एक फॉरेन कंट्री का ट्रिप और आ रहा है, तो उसको मैं और अच्छे से आप लोग के लिए कवर करूंगा, जो भी डिटेल्स होंगी। तो इस वीडियो के लिए आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया हो। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने बहुत मेहनत करी है इस पूरे हमारे होमवर्क को तैयार करने में। तो थैंक यू गाइस, आप लोग ने सुना वीडियो को अंत तक, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने देखा भी होगा। तो कुछ भी मिस मत करिए, आगे ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे।